हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमसीबी चेंज ओवर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया तो आप भी घर बैठे बहुत ही आसानी से इस एमसीबी चेंज ओवर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी मार्केट से ऐसा एमसीबी चेंज ओवर ले लेना है। तो यह मुझे 450 रुपए प्राइस में मिला। आपके इधर और कुछ अदर प्राइस हो सकता है। तो गाइज एरिया के हिसाब से अपना अपना प्राइस डिपेंड रहता है। तो चलिए इस एमसीबी चेंज ओवर की ओपनिंग करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि इस कवर से अब मैं इस एमसीबी को बाहर निकाल रहा हूं। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले कवर से इस चेंज ओवर को बाहर कर लेना है। तो गाइज इस प्रकार से मैंने इसे बाहर कर लिया है। इसमें नीचे 4 पॉइंट होते हैं कनेक्शन के लिए और ऊपर 2 पॉइंट होते हैं। तो आगे हम वीडियो के माध्यम से समझते जाएंगे कि हमें कौन सा वायर कहाँ पे इनपुट आउटपुट करना होता है। तो यह स्विच को हम नीचे करते हैं तो जनरेटर और ऊपर करेंगे तो मेन लाइन से चलेगा। तो यह चेंज ओवर है, यह एक सप्लाई को दूसरे सप्लाई में चेंज करने के लिए यूज होता है। तो नीचे 4 पॉइंट और ऊपर साइड में आप देख लीजिएगा कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आगे हम समझते हैं कि हमें इसमें कनेक्शन कैसे करना होता है। अब हम इसमें एक लोड चेक करके देखेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि यह होल्डर मैंने ला लिया है और इसमें मैं लैंप लगा के आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूं। तो इस होल्डर के कनेक्शन कैसे करने हैं यह भी सीखेंगे। और यह हम एक जनरेटर के लिए 2 वायर ला लिए हैं, फेज और न्यूट्रल। और आप बाद में देख लीजिएगा कि यह मेन लाइन के लिए भी 2 वायर हमने ला लिया, यानी कि आपको मेन के 2 वायर और जनरेटर के 2 वायर यूज करना होगा। इसके बाद में इसकी सारी वर्किंग हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने बल्ब होल्डर में बल्ब अटैच कर दिया है। इसके बाद में गाइस सारे वायरों को हम अलग कर देते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें लोड वाले वायरों को कहाँ इनपुट देना है वहां हम समझ लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि होल्डर में हमारे 2 वायर हैं, यानी कि फेज और न्यूट्रल। और चेंज ओवर के आप नीचे साइड में देख लीजिएगा 4 पॉइंट और ऊपर साइड में 2 पॉइंट दिए हैं। तो हमें जो घर का लोड होता है उसे ऊपर 2 पॉइंट में कनेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार से मैं होल्डर के फेज और न्यूट्रल वाले वायर को ऊपर वाले 2 पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा। आपको भी इस प्रकार से चेंज ओवर में लोड वाले वायरों को ऊपर कनेक्ट कर देना है। तो अब हमारा जो लोड वाला है वह वायरिंग हमने कंप्लीट कर चुका है। अब देखते हैं हमें कि जनरेटर के कहाँ और एसी सप्लाई के हमें कहाँ पे इनपुट करना होता है। तो आप देख लीजिएगा कि ऊपर में 2 पॉइंट दिए हैं और नीचे साइड में भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि जो आइट साइड में उसमें हमें एक में जैसे नीचे वाले में हमने जनरेटर का दिया है तो ऊपर वाले में हमें मेन सप्लाई एसी का देना होगा। तो गाइज इस प्रकार से सबसे पहले हमें वायर ले लेता हूं। तो गाइज मैंने 2 वायर ले लिया है। अब मैं इन दोनों वायरों को जनरेटर मान लेता हूं। तो सबसे पहले मैं इस चेंज ओवर के सबसे निचले वाले 2 पॉइंट है इसमें कनेक्ट कर दे रहा हूं। तो आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से मैंने स्क्रू को रिमूव किया और इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया हूं। तो गाइज इसके बाद में आपको भी ऐसा ही करना है। जनरेटर के वायर हैं 2 नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से हमने नीचे साइड में 2 डीजी के वायर कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में हम दूसरे वायर ले लेते हैं 2 जो कि एसी सप्लाई मेन पोल से आए हुए होते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि हमने ऊपर वाले 2 पॉइंट में अटैच कर दिया है। गाइज इसके बाद में बात आती है इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग के लिए भी हमने आप देख लीजिएगा इस चेंज ओवर को सबसे पहले आपको बीच में रखना है, यानी कि यह न्यूट्रल है, अभी किधर भी सप्लाई नहीं जाने वाली। तो हमने दोनों पॉइंटों में सप्लाई दे दिया है। आप देख लीजिएगा जैसे मैं ऊपर कर रहा हूं तो यह लैंप ग्लो हो रहा है, यानी कि ऊपर करने पर कोई एसी सप्लाई चल रही है। और इसके बाद मैंने न्यूट्रल किया और अब मैं इसे नीचे करूंगा तो जनरेटर लाइन से चलेगी, यानी कि शॉर्ट होने का कोई चांस नहीं है। यह जो चेंज ओवर है इसी का काम रहता है कभी एसी को कभी डीसी में चेंज करने का। तो आप देख लीजिए कि नीचे करे तो समझ जाओ इसमें डीसी या एसी सप्लाई चल रही है। आप जैसे नीचे कनेक्ट करोगे वैसे ही नीचे में एक बार और ऊपर में एक बार ऑपरेट करता है। तो गाइज इस प्रकार से आप देख लीजिएगा हमने चेकिंग भी आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखाया है। अभी आप समझ जाइए कि डीजी से चल रहा है। अब डीजी से बंद करना है। तो आप देख लीजिए डीजी हमने बंद कर दिया है तो लाइट भी गोल हो चुकी है। अब मेन लाइन आ चुकी है। अब हम इसे जैसे ही ऊपर करेंगे तो यह लोड हमारा मेन लाइन से चलने लगेगा। जैसे ही हमारा मेन लाइन चले जाता है तो आपको डीजी ऑन करके इसे नीचे की ओर कर देना है। जैसे ही आप इसे नीचे करोगे
तो वह डीजी से चलने लगेगा। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से इस एमसीबी चेंज ओवर के कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ।